टुडे वी विल स्टडी अबाउट वाइल लूप। आज हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो वाइल क्या है बच्चे? वाइल हमारा कीवर्ड है। जैसे कि हमने पहले भी रीड आउट किया था कि सी के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो 32 कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कैर, इफ और एल्स को हम रीड आउट कर बैठे हैं। आज हम लूप स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारे लूप का नाम है वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या है? एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अब इसमें क्या किया जाता है? वाइल लूप के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटली क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। कब तक एग्जीक्यूट किया जाएगा? जब तक वो कंडीशन हमारी क्या रहती है? ट्रू रहती है। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होगा वाइल लूप का? वाइल हम कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके साथ ही हम क्या देंगे? कंडीशन अप्लाई करेंगे। और वाइल की क्या होती है? अपनी एक बॉडी होती है। जैसे इफ़ की बॉडी होती है, एल्स की बॉडी होती है, उसी तरह से वाइल लूप की भी क्या होती है? अपनी एक बॉडी होती है जो करली से स्टार्ट होती है और करली से क्या होती है? ऑफ होती है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये तब तक एग्जीक्यूट करी जाएंगी जब तक ये कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है। तो ये सिंटेक्स था। और देन हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टार्ट करेंगे, देन हम डायमंड बॉक्स में क्या रखते हैं? अपनी कंडीशन को रखते हैं। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। देन दोबारा से इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या किया जाएगा? इस कंडीशन को फिर से इस कंडीशन में इंसर्ट करके देन दोबारा से इसे टेस्ट किया जाएगा। अगर फिर से कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है, तो देन ये स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी? हमारी ट्रू रहेगी। और जैसे ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, तो हम वाइल की बॉडी से क्या कर जाएंगे? एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम उस प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं? हम आई की वैल्यू 1 to 5 प्रिंट कराना चाहते हैं। एक आई वेरिएबल लेंगे जिसमें क्या प्रिंट हो जाए? हमारे पास 1 to 5 प्रिंट हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम की क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल। ठीक है, ये एंजल ब्रैकेट्स हैं। देन हम क्या करेंगे? मेन को स्टार्ट करेंगे। मेन हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। और मेन की क्या होती है? अपनी एक बॉडी होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हमें आउटपुट में इस तरह से चाहिए कि आई 1 से स्टार्ट हो और 5 तक चले। ठीक है, तो अब हम एक वेरिएबल आई को डिक्लेयर करते हैं। और किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि सिंपल हमें वैल्यू चाहिए तो हम आई को इन टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं। और देन हम आई को इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। अब अगर देखो, जब मैंने डेटा टाइप और वेरिएबल लिखा दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जब मैं वेरिएबल के साथ वैल्यू असाइन कर देती हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो मैंने आई की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट किया? मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 से स्टार्ट कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। अब क्या करते हैं? हम वाइल स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। और वाइल के अंदर हम क्या देते हैं? यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो आई को कहाँ तक चलना है? आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाए? 5 तक जाए। ठीक है, और क्या है? आई की क्या हो? आई वाइल की भी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि वाइल की भी क्या होगी? बॉडी होगी। और उस बॉडी के अंदर क्या होंगी? स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू को क्या कराते हैं? प्रिंट कराते हैं। प्रिंटफ आई इक्वल टू %t/n, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है ये। और वेरिएबल का नेम क्या है? हमारे आई है। और देन हम आई में क्या कर रहे हैं? 1 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? हम आई ++ कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में चलने से पहले सबसे पहले कंपाइलर किसके ऊपर आएगा? मेन के ऊपर आएगा। ठीक है, अब कंपाइलर मेन पे आया और उसने देखा कि क्या यूज़ कर रखा है? यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसके नाम का एक ब्लॉक बन जाता है। तो यानी मेमोरी में आई नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा जिसके अंदर वैल्यू क्या आपने असाइन कर रखी है? 1 असाइन कर रखा है। और उसका क्या होगा? कोई एड्रेस होगा। मैंने बोला 100 एड्रेस है सपोज करो। देन क्या हम यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू। अब आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। तो 1 देखो, 1 लेस देन इक्वल टू, देखो 1 5 के इक्वल नहीं होता बट लेस देन होता है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करा है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। ठीक है,
लेस देन, ग्रेटर देन, ये क्या है? अब जब हम लेस देन इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में जब एक भी ऑपरेटर हमारा ट्रू हो जाता है, एक भी कंडीशन इसमें से या तो लेस देन ट्रू हो जाए या इक्वल टू ट्रू हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 क्या होता है? लेस देन होता है, इक्वल टू नहीं होता बट लेस देन होता है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और i की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंटफ हम यूज़ कर रहे हैं। अब कंपाइलर ने देखा प्रिंटफ यूज़ करें क्या? एसटीडी इसने यूज़ कर रखा है, ऑब्वियसली हमने यूज़ कर रखा है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? ये परसेंटेज डी क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं? परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी? 1 प्रिंट हो जाएगी। देन क्या है? 1 यहाँ पे आएगा, प्लस प्लस दे रखा है हमने, 1 + 1 कितना हो गया? i 2 हो गया। तो देन दोबारा से क्या होगा? यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। अब i 1 से क्या हो गया? 2। देखो ये सिर्फ 1 टाइम ही चलता है, इनिशियलाइजेशन 1 टाइम चलता है, और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब 2 लेस देन है, बिल्कुल है, 5 के इक्वल नहीं है बट लेस देन है, कंडीशन ट्रू। i की वैल्यू कितनी प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे? 2 प्रिंट कर रहे हैं। देन i में क्या हो रहा है? i 2 है, +1 करने पर i कितना हो गया? 3 हो गया। देन दोबारा से यहाँ पे चेक होगा। तो ये कंडीशन कब तक चेक होगी? जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। सपोज करो कि प्लस करते हुए एक बार 5 आया, 5 को मैं प्लस प्लस करा तो 5 + 1 6 हो गया, तो 6 ऊपर जाके चेक होगा क्या 6 लेस देन इक्वल टू? ना तो 6 लेस देन होता है और ना ही इक्वल होता है किसके? 5 के। तो ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी? एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हम क्या कर जाएंगे? वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाइल लूप क्या करता है? वर्क को परफॉर्म करता है। थैंक यू, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।